हे नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आज की वीडियो में कंपेयर करेंगे Dimensity 800U को Snapdragon 768G से एंड पता लगाएंगे कौन सा ज्यादा बेटर चिपसेट है। स्टार्ट करते हैं लॉन्च डेट से। तो यहाँ पर Dimensity 800U लेटेस्ट चिपसेट है, ऑल्दो यहाँ पर दोनों ही 2020 में लॉन्च हुए थे, बट यहाँ पर कुछ मंथ लेटेस्ट है Dimensity 800U। बात करते हैं फैब्रिकेशन की, तो यहाँ पर दोनों ही इक्वल है, दोनों में ही 7nm का फैब्रिकेशन मिलता है। रैम की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पर दोनों ही इक्वल है, दोनों में ही ड्यूल चैनल 12GB तक जाने वाला LPDDR4X का रैम का सपोर्ट मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया रैम है। स्टोरेज के मामले में यहाँ पर Snapdragon 768G बेटर है, यहाँ पर हमें UFS 3.0 तक के स्टोरेज सपोर्ट मिलता है। कैमरास में यहाँ पर अगर देखा जाए तो Snapdragon 768G बेटर है, यहाँ पर हमें हायर सेंसर सपोर्ट मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग में यहाँ पर दोनों ही इक्वल है, बिकॉज यहाँ पर दोनों में ही 4K तक का हमें फुटेज का सपोर्ट मिल जाता है 30 FPS पे। डिस्प्ले यहाँ पर अगेन दोनों में इक्वल है, दोनों में ही अप टू Full HD प्लस तक के डिस्प्ले को लगाया जा सकता है। 120 हर्ट्ज पे काम करेगा ये। एंड अगर बात करते हैं यहाँ पर मॉडेम की, तो दोनों में हमें 5G मॉडेम मिलता है, जहां पर जो डाउनलोडिंग एंड जो अपलोडिंग स्पीड है वो ज्यादा हमें मिलती है Snapdragon 768G में। बात करते हैं दोनों के CPU की, तो यहाँ पर हमें दोनों में ही ऑक्टा कोर 64 बिट पे बेस्ड CPU मिलता है। यहाँ पर Dimensity U में हमें 2 क्लस्टर मिलते हैं, जबकि यहाँ पर Snapdragon में हमें 3 क्लस्टर मिलता है। यहाँ पर Dimensity 800U में हमें 2 क्लस्टर मिलते हैं, जिसमें से जो पहला क्लस्टर है वहां पर हमें Cortex के A76 वाला कोर मिलता है, क्लॉक्ड एट 2.4 GHz। एंड यहाँ पर हमें एफिशिएंसी के लिए दोनों में ही Cortex के 55 वाले कोर्स मिलते हैं। ऑल्दो अगर बात करी जाए यहाँ पर Snapdragon 768G के CPU की, तो यहाँ पर हमें 3 क्लस्टर मिलते हैं। पहले क्लस्टर में हमें Cortex का A76 वाला कोर मिलता है, क्लॉक्ड एट 2.8 GHz। सेकंड क्लस्टर में यहाँ पर हमें Cortex का A76 वाला कोर मिलता है, क्लॉक्ड एट 2.4 GHz। एंड लास्टली यहाँ पर एफिशिएंसी के लिए हमें Cortex के 55 वाले कोर्स मिलते हैं, क्लॉक्ड एट 1.8 GHz। अगर आप Cortex के 55 वाला कोर देख के पक गए हो तो आपको बता दूं कि यहाँ पर ARM के लेटेस्ट CPU एंड GPU आ चुके हैं। यहाँ पर ARM ने ARM Cortex 510, 710 एंड GPU लाइनअप भी लॉन्च किया है। ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख लीजिए उसको, आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। एनीवेज अगर बात करते हैं कौन सा CPU बेटर है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर Snapdragon 768G का जो CPU है वो बेटर है। यहाँ पर ज्यादा बड़ा गैप नहीं है दोनों के CPU में, यहाँ पर दोनों का जो स्पेक्स है वो लगभग इक्वल है। बस यहाँ पर हमें 0.4 GHz क्लॉक स्पीड ज्यादा मिलती है Snapdragon 768G के एक कोर में, जिसकी वजह से वो स्लाइटली बेटर परफॉर्म करेगा जब सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात आएगी। हेंस यहाँ पर दोनों में बहुत बड़ा गैप तो नहीं है, बट स्लाइटली बेटर है Snapdragon 768G का CPU। बात करते हैं यहाँ पर GPU की, तो यहाँ पर Dimensity 800U अभी भी सेंचुर्ड मार्किंग पे इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है, बट ऑलराउंड अगर बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो ये लगभग GPU में स्कोर कर लेगा 104 के आसपास का स्कोर। जबकि अगर बात करते हैं यहाँ पर Snapdragon 768G के GPU की, तो यहाँ पर हमें स्कोर मिल जाता है ऑफ 105.2 एंड ये रैंक करता है 23rd पोजीशन पे। मैं वर्ल्ड रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, तो वर्ल्ड में जितने भी GPUs है उसमें से जो रैंकिंग है Adreno 620 की वो 23rd पोजीशन पे है। जबकि यहाँ पर बात करते हैं Dimensity 800U की, तो मेरे हिसाब से लगभग 25th या फिर 26th पोजीशन पे रैंक कर सकता है विद स्कोर ऑफ 104 एंड 104.5 के आसपास। सो हेंस यहाँ पर GPU में Snapdragon 768G बेटर है। यहाँ पर CPU एंड GPU दोनों में ही Snapdragon 768G बेटर परफॉर्म करता है। बात करते हैं यहाँ पर दोनों के ओवरऑल रैंकिंग की एंड स्कोर की, तो यहाँ पर Dimensity 800U रैंक करता है 34th पोजीशन पे। वर्ल्ड रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल CPU एंड GPU मिला के ये 34th पोजीशन पे रैंक करता है विद स्कोर ऑफ 134। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर Snapdragon 768G रैंक करता है 30th पोजीशन पे विद स्कोर ऑफ 136। तो ऑल्दो बहुत बड़ा गैप नहीं है दोनों के बीच में, बट आप देख सकते हो जो रैंकिंग है वो भी अच्छी है Snapdragon की, इवन जो स्कोर है वो भी बेटर है। Antutu एंड Geekbench आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि Antutu में Snapdragon 768G स्लाइटली बेटर स्कोर करता है। ऑल्दो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ Dimensity में एंड Snapdragon के Geekbench स्कोर की, तो वहाँ पर सिंगल कोर में एज यूजुअल Snapdragon बेटर स्कोर करता है, बट मल्टी कोर में यहाँ पर Dimensity बेटर स्कोर करता हुआ दिखता है। ऑल्दो ये जो स्कोर है लाइक ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो मल्टी कोर वाला आप कह सकते हो कभी Snapdragon बेटर स्कोर करेगा या फिर कभी बेटर स्कोर करेगा Dimensity, बट सिंगल कोर में नोवेयर यहाँ पर Snapdragon 768G को बीट कर पाएगा Dimensity, बिकॉज यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड है वो काफी हद तक ज्यादा है
स्नैपड्रैगन 768G में एज कम्पेयर टू डायमेंसिटी। तो बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की, तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि स्नैपड्रैगन 768G काफी अच्छा चिपसेट है। ऑल्दो दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप नहीं है कि आप 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा पे करो स्नैपड्रैगन 768G के लिए सिर्फ। ऑल्दो अगर आपको और भी बेटरमेंट मिल रहा है कैमरास में, बैटरी चार्जिंग में, लाइक चार्जिंग स्पीड में एंड ऑल ओवर, अगर यहाँ वहाँ के अगर आपको बेटरमेंट्स मिल रहे हैं बिल्ड क्वालिटी में भी, तो फिर आप देख सकते हो स्नैपड्रैगन 768G पे अपग्रेड करने का। ऑल्दो यहाँ पर परफॉर्मेंस फ्रंट के हिसाब से दोनों में ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। आपको लगभग 1% लेके 2% का एक थ्योरेटिकल मार्किंग दिख रहा है दोनों के बीच में, जो कि रियल लाइफ में इतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं यही बोलूंगा कि स्नैपड्रैगन 768G बेटर है। अगर दोनों सेम प्राइस में मिल रहे हैं तो आप स्नैपड्रैगन 768G ले सकते हो, बट अगर दोनों के बीच में 2 से 3 हज़ार का फर्क है तो आप डायमेंसिटी 800U ले लीजिए, बिकॉज सस्ते में मिल जाएगा। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। Until then, this is Nick signing off.